मेरी गलती नजर आती है। मैंने ही तो भगाया पाकी दीदी को। मैंने कहा था पाकी दीदी घर छोड़ के चली जाओ और अपने मायके चली जाओ। आपको क्या लगता है मुझे उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है सही? तुम जाओगी, माफी मांगोगी, वो मान जाएगी, वापस आ जाएगी? तुम अब कुछ भी कर लो, पाकी वापस नहीं आएगी। मैं उससे अच्छे से जानता हूँ। अब बात उसके स्वाभिमान पर आ गई है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम्हारी तो जीत हुई ना, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी ना कि पाकी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी विराट सर। और आप क्या चाहते हैं? मैं उन्हें घर वापस ले आऊं? मैंने कहा ना सही, तुम कुछ भी कर लो, पाकी वापस नहीं आएगी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। बोलो क्या करोगी? क्योंकि सही सच तो यही है ना कि तुम पाकी को पसंद नहीं करती, ना मेरा उससे बात करना पसंद करती हो। इसीलिए तुम यही चाहती थी कि पाकी हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए, और वही हुआ। सही, हमारी शादी समझौता थी ना। एक टीम, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप पाकी दीदी को पसंद करते हैं, ये बात मुझसे छुपी नहीं है। सही, फर्ज कर लो कि मैं उसे पसंद करता भी हूं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगी। आप किससे कब कहां मिल रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिससे बात करनी है, जिसके साथ रहना है और जिससे प्यार करना है, कीजिए। मुझे आपकी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हें किसी भी बात से फर्क कैसे पड़ सकता है? क्योंकि सही, जिंदगी में हर बार तुम्हें सिर्फ प्यार मिला है, तुमने कभी किसी से प्यार किया नहीं है। वरना मेरे दिल में पाकी के लिए जो प्यार, जो दोस्ती है, वो तुम्हें समझ आती। मैंने भी प्यार किया है विराट सर, अपने आबा से। और मैं समझ सकती हूँ किसी अपने के पास न होने की बेचैनी क्या होती है। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पाकी दीदी को घर वापस लेकर आऊंगी। तुम पाकी को वापस लाओगी? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम एहसान जता रही हो। मैं कोई एहसान नहीं जता रही। आप पाकी और तुम दोनों इस घर की बहुएं हो। जितना हक तुम्हारा इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी है। तो तुम कोई नहीं होती हो उसे इस घर से निकालने वाली। सो प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम उसे वापस लाओगी इस घर में। आप सही कह रहे हैं विराट सर, मैं कोई नहीं होती उन्हें वापस लाने वाली। लेकिन मैं फिर भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं पाकी दीदी को मनाकर घर वापस जरूर लाऊंगी। क्या जरूरत थी उस दो कौड़ी के आदमी से इस तरह से मुआ मुआ बेबी बेबी करके बात करने की? जरूरत थी विराट सर। अगर मैं आज उससे ऐसे बात नहीं करती ना, तो वो कल सुबह आने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन तुम क्यों चाहती हो कि वो हमारे घर पर आए? मैंने तुमसे कहा था ना सही, मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगा, और ऐसी सजा दिलवाऊंगा जो ना उसे याद रखना चाहेगा ना भूल पाएगा। हाँ, आपने कहा था, लेकिन मैंने भी तो आपको कहा था कि आपके सजा देने से पहले मैं उस अमय को उसकी घुटनों पर लाऊंगी और शिवानी बुआ से माफी मंगवाऊंगी। आप तो उसे सजा देंगे ही, लेकिन हमें शिवानी बुआ को निर्दोष भी तो साबित करना है, उन पर लगे इल्जाम भी तो हटाने हैं। और सब कुछ तुम्हें क्यों करना है? सारे मोर्चे तुम्हें खुद को ही क्यों संभालने? सही, पहले ये पूरा परिवार तुम्हें प्रॉब्लम की जड़ समझता है,
और ऐसा करने से तुम उन्हें एक और मौका दे रही हो ऐसा बोलने के लिए। उन्हें जो सोचना है वो सोचते रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही। और ये तुम किस तरह से बात कर रही हो घर के बड़ों के साथ? तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से घर के सभी परिवार वाले तुमसे गुस्सा रहते हैं, नाराज रहते हैं। और आज से जिस तरह से तुमने उन औरतों के सामने बाबा से, काकू से बात की है, किसी को अच्छा नहीं लगा है। हाँ तो वैसे भी मैं कुछ भी करूँ ना, आपके घर वालों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज जो मैंने किया वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सही? तुम ही हमेशा सही होती हो? हमेशा का तो पता नहीं, लेकिन आज मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। आपके परिवार में से कोई भी बुआ जी का साथ नहीं दे रहा था। उनका बस चलता ना तो वो जाके उन 4 औरतों के साथ खड़े हो जाते इनके खिलाफ। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैंने एक बार भी ये कहा कि तुमने जो किया वो सही नहीं था, बल्कि सबको मैं ये कहकर आया हूं कि आज सही ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। लेकिन ये तुमने जो अमय के साथ जो बात की है ना, वो सही नहीं थी। तुम्हें अमय के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अमय तो क्या, किसी भी आदमी के साथ तुम्हें इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पसंद नहीं। और अमय ने जो किया बुआ जी के साथ वो सही था, उसने वो भी तो गलत किया। और जहां तक रही आपकी पसंद नापसंद की बात, तो मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मैं वो करूंगी जो आपको पसंद होगा। और अमय को क्या लगता है कि वो बुआ जी के साथ कुछ भी करेगा और हम चुपचाप बस खड़े रहेंगे? मान लिया सबने बहुत गलत किया है, सब बुरे। लेकिन अब तुमने वो अमय को अपने घर पे आने के लिए कहा है, जिसकी वजह से और भी बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ तो होता रहे। मैंने सबके सामने शिवानी बुआ को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उठाई थी, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। सही, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुमने अपने इन छोटे छोटे कंधों पर कुछ ज्यादा ही बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है? अरे क्या है ये, आए दिन घर वालों पर बम की तरह फटती रहती हो ये सब? हाँ तो अपने घर वालों को बोलिए ना कि मेरे अंदर बारूद भरना बंद करे। उनके कड़वे बोल ना बारूद से कम नहीं है। वीरू, आज जो भी धमाका हुआ उसमें सही की कोई गलती नहीं थी। गलती तो वो अमय की बीवी सरिता और उसके साथ जो औरतें आई थी उनकी थी। सही तो सिर्फ उनको चुप करा रही थी ना। बुआ, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और मानता भी हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल ये बात सही और मेरे बीच में, तो हम दोनों के बीच में रहने दीजिए प्लीज। आपको बुआ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम मेरी टीचर हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं। तुम मुझे सिखाती रहोगी किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अपनी बुआ से कैसे बात करनी है, सिखाओगी? हाँ तो आप भी मेरे टीचर नहीं है जो मुझे सिखाएंगे कि मुझे अमय से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम खुद को समझती क्या हो? सही कौन हो तुम? तुम्हें सब पता है, तुम सही हो हमेशा। तो आप भी मेरे प्रोफेसर नहीं है तो मुझे ये बताएंगे कि मैं कब सही हूँ कब गलत हूँ, मेरे हर एक्शन पे नजर रखेंगे। सही चिल्लाइए मत, मैं आपकी मुजरिम नहीं हूँ जो आपकी चिल्लाने से डर जाऊंगी। तुम अभी बस करो, प्लीज बस करो दोनों। क्यों झगड़ा कर रहे हो? अभी नीचे तमाशा कम हुआ है क्या जो तुम दोनों भी शुरू हो गए हो? तो मुझे अच्छा लग रहा है इस पे चिल्लाना, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन इसे देखे नहीं, कुछ सोचती नहीं बोलने से पहले। कितना प्यार से मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप करके आया था कॉलेज में, फिर काम पे चला गया था। सोचा तुम्हारा हाथ आज ठीक हो जाएगा तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे, फिर 2 बातें करेंगे। उससे प्यार से पूछूंगा मैं उसे क्या इसका दिन कैसा गया, कॉलेज का पहला दिन। लेकिन ये किस तरह से बात कर रही है? ऐसे बात कर रही है जैसे धौंस जमा रही है मुझ पर। सोचा तो बहुत अच्छा था आपने कि साथ में खाना खाएंगे, लेकिन फिर खाना खिलाने की जगह डांट क्यों खिलाने लग गए? और आप भी मुझ पर चीख रहे हैं, कोई गाना नहीं सुना रहे। ना जलेबी जैसी बातें नहीं होती, तो मैं हमेशा सीधे बात करता हूँ और सीधे बात करके ये बोल रहा हूँ कि तुम ये अमय को अभी फोन करोगी और उसे मना कर दोगे कल आने से। उसे कैसे निपटना है मैं देख लूंगा। विराट सर, सुबह सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मेरी आई पसंद है ना? ऐसी फैमिली में तुम्हें दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? किसने हक दिया तुम्हें? शिवानी बुआ हमेशा मेरे साथ खड़ी होती आई है, वो हमेशा आपके परिवार से मेरे लिए लड़ती आई है, तो मैं इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी और आप भी नहीं रोक सकते। मैंने जो प्लान बनाया था, हम उसी प्लान के मुताबिक अमय को सबक सिखाएंगे।
और ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। और प्लीज, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा शांति का माहौल चाहिए। शांति का माहौल तो मुझे भी चाहिए, मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। सही